नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो यूपीएसआई के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है टकसाल का दोस्तों तत्सम रूप बताना है। टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा? तो जिन लोगों को पता है बताएंगे। देखिए टंकसाला होता है। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है वो बिल्कुल ही सही है, ए। नेक्स्ट बात करेंगे, बड़ा सा पैराग्राफ है, क्या देख लेते हैं। पैराग्राफ है उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप एग्जाम में देख चुके होंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन है, प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। भारत के मध्यकाल से नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, ठीक है। चार दीवारी में कैद हो गई। किंतु 9वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी जो हैं एक रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुयोग्य ढंग से चलने के लिए दोनों में संतुलन होना चाहिए। शिक्षित नारी परिवार का उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को दोस्तों यहाँ पर तत्पर रहना चाहिए। बड़ा सा एक पैराग्राफ है। इससे क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन सबसे पहला है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? तो देखेंगे पहली लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो है अग्रगण्य था दोस्तों। यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर हो जाएगा। प्राचीन काल में नारी का स्थान जो था अग्रगण्य था, बी। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन है नारी तू नारायणी का सही व्याख्या क्या है? मतलब नारी जो है नारायणी की तरफ पूजनीय है। पूजनीय का सीमित अर्थ मत निकालिएगा। उपजनीय का मतलब होता है जैसा चीज़ रहेगा उसके अनुसार। पूजनीय मतलब उसको सम्मान देना, उसको हर चीज़ देना, सिर्फ अगरबत्ती वाला नहीं, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर है देश का उद्धार कैसे होगा? तो देश का उद्धार कैसे होगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ दिया है उसमें देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया सी में कि नारी को अगर यहाँ पर समाज में बराबरी का स्थान मिलता है तो यहाँ पर देखेंगे उद्धारक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे, उक्त जो गद्यांश है इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? देखेंगे यहाँ पर नारी तू नारायणी की बात की ही गई है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही सही यहाँ पर यही जो है पैराग्राफ का जो है क्या कर सकते हैं, गद्यांश का शीर्षक दे सकते हैं। बी यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या कहते हैं? आप जानते हैं, भगवान शिव जी को कहते हैं चंद्रशेखर। बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से किस एक के लिए शब्द प्रयुक्त होगा? स्वयंसेवक। मतलब स्वयंसेवक किसके लिए होता है वो आपका कौन से भाग में बताया गया है? तो स्वयंसेवक आप जैसे कि जानते हैं कि अपनी इच्छा से जो है सबकी सेवा वो करना। तो यहाँ पर क्या है? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करना। मतलब इनके लिए कोई पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये स्वयं के मतलब अपनी इच्छा से सबकी भलाई करते हैं, या फिर ऐसा आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्वयं सेवक का मतलब। नेक्स्ट बात करेंगे, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो देखिए शोक है कि के बाद क्या होना चाहिए था? अल्प विराम होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर अशुद्धि यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए क्या करेंगे? अनाक्रांत कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? अनाक्रांत। तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत, डी। नेक्स्ट बात करेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति आप जानते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है। डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, स्थायी भाव श्रृंगार रस का रति। नेक्स्ट बात करेंगे, दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या फिर विकार को कहते हैं संधि का ये जो है परिभाषा है।
संधि कहते हैं, दो वर्ण मिलकर के संधि बनाते हैं, आप जानते हैं। और यहीं पर पूछ लेता शब्दों के तो आप क्या करते हैं, समास लगाते हैं, ठीक है। ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ऋण से मुक्त, यानी ऋण मुक्त में आपको बताना है कौन सा समास है। ऋण मुक्त में कौन सा समास है, सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास है। इसमें क्या होता है, उत्तर पद यानी बाद का जो पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता, मतलब उसका लोप होता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जुगुप्सा दोस्तों जो है कौन से रस का स्थायी भाव है। तो लग रहा है ये 2 बार आ गया है। जुगुप्सा जो है कौन से विभत्स रस का स्थायी भाव है, किसका हो जाएगा, विभत्स का हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, बच्चे ने खाना खाया और से जोड़ा है, संयुक्त हो जाता है, आप जानते हैं ये सब। अनूप परिश्रमी था इसलिए कक्षा में प्रथम आया नहीं, यहाँ पर क्या है, क्या सरल वाक्य की बात किया है। तो वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, सरल वाक्य आपका सी वाला है, ठीक है। भूकंप आया जिससे फिर आपका दीवार, दोस्तों यहाँ पर जो सरल वाक्य है वो सिर्फ सी है। नेक्स्ट बात करेंगे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये आप कई बार पढ़ चुके होंगे। पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन, यहाँ पर पानी का आना अलग अलग मीनिंग निकलता है, जैसे कि जो है मोती निकल रहा है, फिर पानी का मतलब इज्जत होता है, पानी मतलब पानी का मतलब भी है, और मतलब कई यहाँ पर मीनिंग निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ का कई मीनिंग जो है निकलता है तो क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे जहाँ एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो अनुप्रास होता है, 6 का अनुप्रास होता है। कौन सा अनुप्रास होता है, 6 का अनुप्रास होता है। क्या होता है भैया, तो जहाँ पर एक से अधिक वर्णों का 2 बार दोस्तों आवृत्ति होता है, माने एक से अधिक वर्णों का आवृत्ति होगा तो 6 का अनुप्रास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। अब इसमें बताना है अलंकार। तो देखिए यहाँ पर अगर आप सीसा से पकड़ेंगे ना तो उपमा कर देंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सुंदरी बना रहा है किसको, मेघमय। यहाँ पर मतलब यहाँ पर मानवीकरण हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आती है, मानवीकरण कैसे आंसर करते हैं, जब यहाँ पर बादल को किसी मतलब जड़ चीज को क्या करेंगे, चेतन बना देंगे। तो माने कि यहाँ पर बादल को सुंदरी परी सी बना रहा है, मतलब उसको मानवीकरण उसका कर रहा है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित पंक्ति में जो है अलंकार को पहचानना है, कौन सा इसमें अलंकार होगा। तो तरनी तनुजा तट तमाल, यहाँ पर त की आवृत्ति हो रही है, तरुवर बहुछाए। तो दोस्तों यहाँ पर त की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार आप जल्दी से कर सकते हैं, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, एक वर्ण की आवृत्ति। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर देंगे। त्रिशंकु किसकी रचना है, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिशंकु जो है 3 लोगों ने लिखा है। तो त्रिशंकु जो है एक अगर निबंध आता है, देखिए यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया, तो ऑप्शन में जो भी दिखेगा आंसर करेंगे। तो सच्चिदानंद या फिर अगेय जी कहते हैं, वात्स्यायन अगेय जी कहते हैं। तो यहाँ पर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अगर त्रिशंकु में ये ऑप्शन में है तो ये इन्होंने जो है निबंध लिखा था, क्या लिखा था, निबंध लिखा था। अब यहीं पर जो है त्रिशंकु नाटक आ जाएगा, नाटक अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे, ब्रजमोहन सिंह करेंगे, ब्रजमोहन सिंह ने लिखा है, ठीक है। यहीं पर अगर कथा संग्रह, आप कभी लोग कई बार सुने होंगे, हम प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो है त्रिशंकु के जो राइटर हैं मन्नू भंडारी हैं, मन्नू भंडारी जो है वो कथा संग्रह अगर आ जाता है, कथा संग्रह सॉरी, तो यहाँ पर मन्नू भंडारी आप करेंगे, ठीक है। मन्नू भंडारी कब करेंगे, कथा संग्रह आ जाएगा। अब समझ लीजिएगा, त्रिशंकु आ जाता है अगर निबंध तो यहाँ पर अगेय जी हो जाएंगे, अगर नाटक आ जाता है तो जो है ब्रजमोहन सिंह जी हो जाएंगे, और यहीं पर दोस्तों क्या आ जाता है, कथा संग्रह आ जाता है तो मन्नू भंडारी हो जाएगा। तो ऑप्शन में शायद ऐसे ही दे दे और तीनों में से किसी का एक नाम दे दे, तो आपको आंसर करना है, ठीक है, समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बैताल पचीसी किसकी रचना है। तो देखिए ये भी ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, सूरती मिश्र, याद रखिएगा, सूरती मिश्र जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लंबा है उदर जिसका, तो जानते हैं लंबोदर और मतलब इसके गणेश जी,
और इसमें समास बताना है। समास ऐसा जब वो की बात करेगा, क्या कहते हैं, पर्यायवाची, माने कि यहाँ पर जो बात करेगा उससे तीसरा ही अर्थ निकलेगा, माने कि किसी और को इंडिकेशन देगा, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। याद रखिएगा, यही बहुब्रीहि पकड़ने का ट्रिक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत भारती जो है किसकी रचना है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, मैथिली शरण गुप्त। सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, 1+1 है, एक बन रहा है, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था कि ऊपर ये 2 ठो है, यानी वृद्धि संधि यहाँ पर हो जाएगा, तो वृद्धि संधि यहाँ पर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर कौन सा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है सुसंगत के लिए? दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सुसंगत यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बढ़िया उपयोग में लाया जा सकता है, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पित्रादेश। पित्रादेश में दोस्तों क्या हो जाएगा, पित्रादेश में आपका हो जाएगा पित्र प्लस आदेश, तो यहाँ पर री आ रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, यहाँ पर हो जाएगी यण संधि, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, निम्न वाक्यों में से आपको शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ठीक है, पहले तो किसी में भी खड़ी पाई नहीं लगाए, लेकिन चलिए ठीक है। यहाँ ताजे गन्ने का, ये गलत है, यहाँ ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ये भी गलत है, ताजी ये तो गलती है सीधे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में दोस्तों पढ़ता का पद परिचय बताना है, तो पद परिचय यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया जो है कृतवाच्य वर्तमान काल और एक वचन पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ता का पद परिचय। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो कि अशुद्ध है, गलत यहाँ पर होना चाहिए, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए नहीं, गया होना चाहिए, तो प्रत्येक खिलाड़ी ऐसे लिखना चाहिए, तो यही यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये ठीक ही है। अध्ययन भी ठीक लिखा हुआ है, के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी ठीक है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये भी ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ए में ही गड़बड़ी है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे प्राकृत व्याकरण के जो लेखक हैं वो है हेमचंद। कौन है? हेमचंद, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर कौन से भाग में त्रुटि है वो आपको बताना है, तो यहाँ पर देखेंगे मानव अपने ज्ञान से है, तो ज्ञान द्वारा हो सकता है, तो दोस्तों क्या है, जैसे सोचता विचारता है उसी के अनुसार कार्य करता है, तो दोस्तों यहाँ पर ए में ही गड़बड़ी है, ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन से भाग में त्रुटि है? मैं पटना गया, अभी तक तो ठीक है, तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे, यहाँ पर आपकी त्रुटि है दोस्तों, सी यहाँ पर जो है बिल्कुल ही राइट आंसर, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, 20 रुपये मात्र। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो है एक पैरा है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इसको अगर कई बार आप पढ़ चुके होंगे, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, युगों तक खून पसीना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसी से क्वेश्चन आपके पूछे गए, और ये मैं बात करूँ तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपके यूपीएससी के, लेखपाल के आदि एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए हमने इसको लिया है। तो यहाँ पर क्या बोला है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, तो कवि आपका जो है यहाँ पर क्या करने की, अगर पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि रुकावटों को जो है ठोकर मारने की। देखिए यहाँ पर जो आंसर मान लीजिए कि इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि जो पॉजिटिव रहेगा ना उसी को आंसर करेंगे, जैसे गम के आंसू पीने की कह रहा है, नहीं, यहाँ पर देखेंगे आपके, देखिए आत्मसमर्पण करने की, नहीं, तो रुकावटों को देखेंगे तो ठोकर मारने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है ठोकर मार पटक मत माथा, इन पंक्तियों में दोस्तों कायर का अर्थ क्या है,
तो कायर का अर्थ ये है कि समझौता मत करो, समझौतावादी यहाँ पर जो है कायर का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? ये क्यों कहा है? क्योंकि कायर का जो है, कायर मनुष्य का जीवन जो है एकदम व्यर्थ हो जाता है। सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, बार बार उसको समझौता करना पड़ेगा हर जगह। नेक्स्ट बात करेंगे, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? अभी हमने बात किया है समझौतावादी, समझौता मतलब कायर की बात हो रही है यहाँ पर। बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, कायरतापूर्ण जीवन या फिर समझौतावादी। नेक्स्ट बात करेंगे, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर क्यों किया जाता है या फिर क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये बताना है आपको। तो भाषा को अलंकृत करता है, नहीं, अलंकार का उपयोग लाते हैं अलंकृत करने के लिए। भाषिक अभिव्यक्ति को दोस्तों यहाँ पर प्रभावी बनाता है, बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावी जरूर बनाता है। मुहावरे का उत्पन्न आप मतलब मुहावरे का प्रयोग करते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आंख का अंधा गांठ का पूरा, ये समझिएगा। एक और आता है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब जैसा नाम है उसके विपरीत होना होता है। इसका मतलब होता है गांठ का पूरा मतलब कि मूर्ख लेकिन धनी, तो मूर्ख धनी यहाँ पर जो मूर्ख व्यक्ति या फिर धनवान ऐसे आ जाता है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। देखिए, आंख का अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है, मतलब उसके पास धन है, मूर्ख है लेकिन उसके पास धन है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ बताना है। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, बी में ठीक बताया गया है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट बात करेंगे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कायरतापूर्ण व्यवहार नहीं, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, ये ठीक ही है, लेकिन झुझलाना यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाता है, या अपनी गलती पर दूसरे पर झुझलाना ऐसा होता है। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, व्यर्थ झुझलाना। नेक्स्ट बात करेंगे, जुगुप्सा, अभी हमने बात किया, किस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों विभत्स का हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके लगभग में 40 क्वेश्चन थे और आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था हिंदी का। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए रहेंगे तो बहुत ही आसानी होगी पेपर को सॉल्व करने में। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।